गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज मैं सबसे पहले राइड पे पहुंच गया हूं चंडीगढ़ सेक्टर 44 और यहीं पे मैंने ड्रॉप किया है पैसेंजर को। तो अभी पैसेंजर साथ में हुआ ये कि उन्होंने पैसे जो किए ऑनलाइन तो वो प्रोसेस में चले गए। तो मैंने उनको बोला कि भी ये वापस आ जाते हैं कि भी आप कर दीजिए। तो उन्होंने बोला कि भी मेरे 1-2 दिन पहले भी ऐसे ही हुआ है और प्रोसेस में चले गए। और फिर राइडर ने बोला कि भी आप मुझे पे कर दीजिए कि अगर वो भी पैसे आ गए तो मैं आपको वापस कर दूंगा। लेकिन वो राइडर पता नहीं कौन था, करप्टेड, फ्रॉड, और उसने वो पैसे वापस नहीं किए पैसेंजर के। तो भाई राइडरों, मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ ये बहुत गलत बात है। चाहे 1 रुपया भी हो ना तो वो भी वापस कर दिया करो भाई यार पैसेंजर्स का। ये ईमान सबसे बड़ी बात है यार आज की डेट में। क्यों इंसान अपने यार 10-10, 20-20 रुपये के लिए, 100-100 रुपये के लिए भी ईमान बेचते जा रहे हैं अपना। किसी को ईमान से अपने कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है, क्योंकि उनको पता है कि करेंगे क्या ईमान का, कहाँ ईमान काम आता है आज की डेट में। लेकिन भाई यहाँ काम नहीं आता, लेकिन स्वर्ग में तो काम आएगा ना। जब न्याय होगा तब ऊपर वाला जब पूछेगा भी हाँ भाई तूने क्या काम किया है, अच्छा क्या काम किया है बुरा, तो ये सब काम काउंट होंगे भाई आप लोगों के। तो ऐसा मत कीजिए। अगर कोई नहीं देख रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी करते रहो। अगर कोई नहीं देख रहा है तो ऊपर वाला तो देख रहा है ना कम से कम। तो एक दिन आपको न्याय में उसका बदला ज़रूर चुकाना पड़ेगा। तो प्लीज़ मेहरबानी करके ऐसा मत कीजिए करिए यार। ख़ास करके पैसों के लिए तो कभी भी अपना ईमान मत बेचिए। तो कैसे है दोस्तों आप सब? होप उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज राइड करते हैं, क्योंकि अब मैं काफ़ी टाइम से वीडियोज़ अपलोड कर भी नहीं पा रहा हूँ और इसी वजह से, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो गर्मी में कुछ भी करने का तो मन कर ही नहीं रहा है बिल्कुल भी। तो अभी 10-15 दिन तो मैंने सोचा है ऐसे कि रेस्ट ही करता हूँ अपना, और फिर इसके बाद कंटिन्यू करूँगा रेगुलर वीडियोज़ डालना। तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ कि मेरी रेगुलर वीडियोज़ नहीं आ रही हैं। तो दोस्तों वहाँ से तो मुझे राइड मिली नहीं, और वहाँ से मैं आ गया हूँ एक फेस के पास मुझे राइड मिली है सेक्टर 71 मोहाली की। तो ये अंदर रेजिडेंस है, यहाँ से एंटर किया हूँ मैं। तो पैसेंजर चलो आ ही गए हैं। तो यहाँ पे पार्क बहुत अच्छा बना हुआ है, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है पार्क। आज है मेरा दूसरा दिन, क्योंकि अभी मैं डेली वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ, इतनी ज़्यादा गर्मी है, फ़ोन ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो फिर बार बार फ़ोन को ठंडा करो वीडियो बनाओ, तो इससे मेरा सारा अभी फोकस मेरा राइड करने के ऊपर ही होता है। क्योंकि राइड में जितनी मैं करता था उससे आधी हो गई है, मतलब प्रोग्रेस हो ही नहीं पा रही है अब। तो फिर मैंने अवॉइड ही कर दिया है अभी वीडियो अपलोड करने का। तो कल तो वैसे ही बहुत ज़्यादा परेशान था, तो मैंने एक बंदे की वीडियो अपलोड की है जो अभी 1.5 साल से मेरे पैसे नहीं दे रहा है। मतलब मैंने एक जगह काम किया था, एक ठेकेदार के पास मिस्त्री का काम किया था मैंने, तो उसके 10,000 रुपये बने थे मेरे, और मुझे इंस्टॉलमेंट देनी थी अपनी EMI। तो मैंने उसको बोला कि भी इकट्ठे दे देना मुझे, और वो बंदा बाद में भाग गया। और बाद में और लोगों ने मुझे बोला कि आपने साथ ही साथ क्यों नहीं लिया। मैं कहा मैंने कमिटमेंट करके बोला हुआ था उसे कि मैंने EMI देनी है, तो इसलिए मुझे इतने पैसे दे देना कि आप इकट्ठे, तो मैं अपनी EMI दे सकता हूँ। तो उसने बोला ठीक है, लेकिन मुझे क्या पता था कि बाद में वो भाग ही जाएगा। तो फिर मैंने उनसे फ़ोन पे काफ़ी बार बात की है, 3-4 बार। तो उसने बोला मैं दे दूँगा, पर देता ही नहीं है। अब 1 साल हो गया है पूरा, तो 1 साल से वो ना तो फ़ोन उठा रहा है ना बात कर रहा है। तो मैंने उसको बहुत सारे मैसेज किए हैं, पर उसने मैसेज उठाया ही नहीं एक बार, मतलब मैसेज का रिप्लाई किया नहीं एक भी बार। तो फिर कल मुझे हार के वीडियो डालना पड़ा उसका। मैंने कहा कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो पता लगे, शायद उसका पता भी ना लगे तो कम से कम एटलीस्ट उस बंदे का तो पता लगे कि वो बंदा ऐसा है। उसको पता लगेगा कल को कि भी ऐसे सोशल मीडिया पे मेरी, अगर उसको पता लगेगा कि वीडियो पड़ी हुई है और लोग देख रहे हैं ऐसे, तो उसको खुद ही शर्म आएगी। फिर नहीं आएगी तो फिर आपको पता ही है बेशरम इंसान का तो कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन अभी जिस तरह से मेरी हालत है, तो मेरे लिए वो 10,000 रुपये 10 लाख के बराबर है इस समय। तो अगर वो मेरी मेहनत के पैसे हैं, और मतलब इतनी सड़ी गर्मी में मैंने तसले उठाए, सीमेंट उठाया, तो इतना ख़तरनाक वाला काम किया मैंने जो मैंने कभी भी किया नहीं था। तो उसके पैसे भी नहीं मिले देखो दोस्तों मुझे। तो अभी ये 73 में ये वाली बिल्डिंग जो है कंपनी है, यहाँ पे मैंने पैसेंजर को ड्रॉप किया है जो फीमेल थे। तो अब ना ज़्यादातर लोग ना सिर्फ ऐसे ही या इसी टाइप के स्ट्रक्चर बनाने लग गए हैं। मैं साइड में से दिखाता हूँ आपको ना इसको। एक तो ये सामने भी बन रही है बिल्डिंग, बट ये देखो है ना स्ट्रक्चर सेम टू सेम वैसा। तो मोहाली में ज़्यादातर इसी डिज़ाइन को फॉलो किया जा रहा है, और ज़्यादातर डिज़ाइन से ऐसे ही बन रहे हैं।
और एक कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, वाइट ग्रे और ब्लैक, मतलब ब्लैकिश ग्रे है, बीच में ग्रे भी है और स्टील ग्रे, और बीच में वाइट है, बीच में क्रीम है, मतलब 4 कलर है इसमें मिक्स, तो बहुत अच्छी लग रही है। राइड करते करते टाइम हो गया है 11 और अभी मैं हूँ देखो वहीं पे सबसे बिग बैंग 666। तो ये है मोहाली सेक्टर 74 का बैक साइड वाला एरिया टेली परफॉर्मेंस के। तो आज गर्मी कुछ कम है, मतलब गर्मी तो ज़्यादा है लेकिन ये है कि हवा चल रही है तो उसकी वजह से ज़्यादा गर्मी लग नहीं रही है, गर्मी थोड़ी कम महसूस हो रही है। तो न्यूज़ में तो बता रहे थे कि डिग्री 40 डिग्री में मतलब महसूस 48 डिग्री वाला हो रहा है, ऐसा मतलब घुटन वगैरह बन के वो जो पूरा होता है जो वो हिसाब से बना हुआ था। तो टेम्परेचर 40 डिग्री था लेकिन जो महसूस हो रहा था वो 48 डिग्री तक का हो रहा था। तो कल बहुत ज़्यादा गर्मी थी, हीट वेव की वजह से नुकसान भी हुआ है, और आज भी और कल भी 2 दिन हीट वेव का बताया हुआ है, रेड अलर्ट किया हुआ है पंजाब में। तो आज पर मुझे महसूस हो रहा है, जो अब मैं खुद का फील बता रहा हूँ आपको, वो ये है कि आज थोड़ा कम ही है गर्मी। मेरी तो बहुत सारी वीडियो में जहाज़ होते हैं और अभी वो देखो वो भी जा रहा है जहाज़ एक, तो यहाँ से तो बहुत जहाज़ जाते हैं। आज मुझे महसूस हो रहा है कि दुनिया में ना, मैंने इतनी सारी वीडियोस देखी हैं कि दुनिया में जो मूर्खता है ना, और मतलब अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दिखाने की जो होड़ है ना, या समझने का जो मूर्खपन है इंसान का ना, वो इस टाइम चरम पे है, चरम पे, कि हर इंसान अपने आप को दूसरे से ऊंचा समझता है। तो मतलब नीचा नहीं समझ, मैं ये नहीं बोलता कि दूसरे से नीचा समझने लग जाओ, लेकिन ये है कि हम बराबर है, सब हर इंसान बराबर है। तो ये बराबर का सोच के चलना चाहिए, लेकिन ये अपने आप को दूसरे से ऊंचा सोचने वाला जो विचार है ना, वो सही नहीं है। ये जानते हुए भी कि जो वो कर रहे हैं वो गलत है, लेकिन फिर भी लोग उस चीज़ से हटते नहीं हैं, ना उसकी माफ़ी मांगते हैं। तो मतलब इस हद तक लोग मतलब पहुंच चुके हैं। तो आप सोचिए कि अगर कोई इंसान इस हद तक पहुंच जाए तो उसे मनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इंसान जिससे प्यार करता है या फिर जिसकी इज़्ज़त करता है ना, उसका कहना मान लेता है। लेकिन आज की डेट में कौन है, माता पिता होते हैं। अब बहुत सारे लोगों के माता पिता हैं नहीं है, या वो आदर करते ही नहीं हैं, जबकि हमारी बाइबल में सबसे पहली जो आज्ञा है वो है माता पिता की आज्ञा मानना। तो वही लोग जब जो छोड़ चुके हैं, जब माता पिता का डर ही नहीं है लोगों के बीच में, तो उनको किसी चीज़ का भी डर नहीं है। तो इसीलिए वो पाप करते हुए, बुरा करते हुए, अधर्म करते हुए बिल्कुल सोच भी नहीं रहे हैं, ना विचार कर रहे हैं, और ना उसको त्याग रहे हैं, ना उस पर शर्मिंदा है, ना उसकी माफ़ी मांगना चाहते हैं। बस वो चाहते हैं कि अगर मैं किसी वजह से हर्ट हुआ हूँ या मेरी बेइज्जती हुई है तो मैं सामने वाले को छोड़ूंगा नहीं, मतलब उससे भी ज़्यादा नीचा गिरा दूंगा उसको, चाहे मुझे उसके लिए कितना कुछ भी करना पड़े, किसी को भी साथ लेना पड़े, किसी और को से भी बुराई करवानी पड़े, पैसा खर्चना पड़े। आप सब जानते हैं क्या क्या हो सकता है किसी के साथ गलत करने के लिए। अगर ठान ही लिया जाए तो क्या कुछ नहीं गलत कर सकते हम। लास्ट में यही होता है कि उसको मार देना, और वो आपके सामने हो ही रहा है, देख सकते हो अभी कितनी मृत्यु हो चुकी हैं इसी चीज़ की वजह से। अभी मैं आया हूँ मॉडल टाउन के पास, एक सोसाइटी है, तो ये सोसाइटी पड़ती है गिलको में, और है ये आर्या कॉलेज रोड के साथ में ही है। तो यहाँ से मैंने एक राइड बुक करी है, जो कि है अपना कुराली रोड पे, अमायरा एम्पीरियो के ऑपोजिट है, मतलब कोई विलेज है, मेरे को नाम नहीं पता क्या है, मैंने देखा नीचे से पैसेंजर की कॉल आ गई। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ अमायरा में, अमायरा की थी ये ना। तो अभी पैसेंजर अपने फ्रेंड को कुछ मिलने आए हुए हैं, तो उनकी वेट कर रहे हैं वो, और वो आ रहे हैं अभी, शायद इसी में होंगे ना, तो उनको आने में टाइम लगेगा थोड़ा। तो मैं और पैसेंजर वेट कर रहे हैं अभी, तब तक मैंने सोचा थोड़ा शूट कर लेता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आज इतनी सारी मतलब वीडियोस देखी है ना, जिसमें मतलब कमज़ोर लोगों का, और मतलब कमज़ोर लोग और जो मतलब थोड़े से आम लोग हैं ना, जो उनका मतलब बहुत ज़्यादा शोषण किया जा रहा है हर तरह से ही, और किसी की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जो भी जा रहा है अपने न्याय के लिए प्रशासन के पास, तो प्रशासन उनका न्याय नहीं कर रहा है, जबकि जो उनका कार्य करने का वो नहीं कर रहा है, और उल्टा वो अपराधियों का सहयोग कर रहा है। और वो क्यों कर रहा है वो आप लोग जानते ही हैं सारे, है ना। तो अब क्या किया जाए, देश को कैसे सुधारा जाए। अब तो कोई चमत्कार, कोई मतलब जैसे बहुत सारे हमारे पीर और पैगंबर और बहुत सारे नबी आए हैं, और उन्होंने आके
बचाया है ना, पाप से मुक्ति दिलाई है लोगों को, तो अब वही समय आ गया है मुझे। अब तो किसी अवतार के आने का टाइम हो गया है। बिना किसी अवतार के अब ये मतलब ऐसा बदलाव जो हम चाहते हैं कि हो जाए वो हो नहीं सकता। तो किसी ना किसी को तो अवतार को आना ही पड़ेगा। शांति और प्रेम इस संसार में दोबारा स्थापित किया जा सके, क्योंकि शैतान ने तो पूरी पृथ्वी को मतलब एक तरह से पाप में धकेल दिया है। और हम लोग इंसान जानते हुए भी पाप कर रहे हैं, जानते हुए, सोचते हुए, समझते हुए, पता होते हुए भी हम लोग पाप कर रहे हैं। और मैं ये नहीं बोल रहा कि और दूसरे लोग, मैं हम बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं भी हूँ खुद इसमें इन्वॉल्व। मैं अपने आप को कोई पाक पवित्र इंसान नहीं मानता। मैं दिन में बहुत सारे पाप करता हूँ और बहुत सारी कमियाँ और बुराइयाँ भी हैं मुझ में। तो इसलिए पर मैं ये है कि मैं किसी दूसरे का बुरा हो मेरे हाथों से, मैं ये नहीं चाहता बिल्कुल भी। और ना ही मैं किसी का बुरा करना चाहता हूँ। बल्कि मेरे पैसेंजर्स भी जो मुझे जानते हैं, उन लोगों ने देखा ही होगा कि मेरी बात करने का तरीका और मेरे व्यवहार से उनको पता लग ही गया होगा कि मैं कैसा इंसान हूँ। क्योंकि इतना तो इंसान जज कर ही सकता है किसी से बात करते हुए कि दूसरा इंसान कैसा है।